ठीक है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है कि वॉइस चैप्टर चल रहा है और वॉइस चैप्टर पे आप लोगों को बताते आ रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है जी। और आगे भी इसी कॉन्सेप्ट को देखना है। आगे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाना चाहिए। ठीक है, और कैसे करना चाहिए। अभी आगे डीएलएड का एग्जाम है, सीजीएल का होगा, ठीक है जी, और सीएचएसएल का होगा, एमटीएस है, सीपीओ का मेंस होगा। सीपीओ मेंस में तो बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। आगे एसबीआई पीओ है, एसबीआई क्लर्क है। कहने का मतलब अगर आप बढ़िया से पढ़ाई करते हैं तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है जी। तो चलिए आइए आगे की ओर बढ़ा जाए। थोड़ा सा इसे देखिए क्या है। A river cuts through rock not because of its power but because of its persistence। बहुत बड़े चट्टान को रिवर अपने पावर से नहीं तोड़ती है, उसमें जो एक मजबूती होता है उससे नहीं तोड़ती है। टूटती किससे है चट्टान? बार बार उस पे जो परसिस्टेंट का मतलब होता है क्या, लगातार कोई भी काम जो हो रहा है लगातार हो रहा है, बार बार उस पे ठोकर मारती है उसके बाद टूटता है। इसी प्रकार जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो जरूरी नहीं है कि एक बार तैयारी किए और नहीं हुआ तो उसे छोड़ दें। बार बार कीजिए, तब तक कीजिए जब तक कि वो हो नहीं जाता है, और तब तक कीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाते हैं। करते रहिए, जरूर कीजिए और अपने मंजिल को हासिल कीजिए। क्योंकि एक सफल आदमी जब हो जाता है तो वहाँ पे फैमिली में अगर कोई बच्चा होता है तो वो इंस्पायर होता है। आपके आसपास के आदमी इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है। तो एक समाज को सुधार करने में, एक परिवार को सुधार करने में आपका कहीं ना कहीं बहुत ही योगदान होता है। इसलिए मन लगा करके पढ़िए, अपने लक्ष्य को अचीव कीजिए और बार बार कीजिए, बार बार कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना अच्छा आप स्कोर कीजिएगा। जितना अच्छा स्कोर होगा, ठीक है, उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा। समझे इस चीज़ को। तो चलिए, छोटा सा वीडियो लेक्चर है, आगे की ओर बढ़ा जाए। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, अभी जो आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस बता रहे थे, जिसमें कि आदेशात्मक वाक्य होता है, आदेश दिया जाता है हर चीज़ को करने के लिए। ये जो सेंटेंस है क्या है, सेंटेंस विद सजेशन और एडवाइस। एडवाइस और सजेशन पे जो सेंटेंस होता है उसे कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे देखिए। ठीक है जी। एडवाइस और सजेशन पे जो सेंटेंस है तो इसे कैसे किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद देखिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सजेशन है, उसके बाद एडवाइस है। ठीक है, सजेशन है और क्या है, एडवाइस है। ठीक है, सजेशन है और एडवाइस है, होता है क्या, सलाह। तो उनमें क्या होता है, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, सजेशन का मतलब क्या होता है, सुझाव। देखिए, सलाह क्या होता है अभी भी बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, आधिकारिक तौर पर। ठीक है, जिसको एक व्यवहारिक तौर पर कि मानना भी चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको जो मेडिसिन दिया गया है, इस मेडिसिन में 2 टैबलेट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम खाना है। यह एक डॉक्टर का परामर्श है, सलाह है, और आपको मानना भी चाहिए। आप किसी टीचर के पास पढ़ते हैं और आपको बोलते हैं कि बाबू अगर 1 घंटा आप क्लास में हैं और 1 घंटा का वीडियो लेक्चर देखते हैं तो 4 घंटा आपको घर पे भी मेहनत करना पड़ेगा, इस कंटेंट पे मेहनत करना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा, इसमें जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कहाँ पे एरर है, या इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ये सलाह हुआ और आपको मानना भी चाहिए। सजेशन क्या होता है, आपको बोल देता है कोई भी आदमी, अरे काय हंसी मजाक में लगा हुआ है, जो दूसरा काम करो, सुझाव दिया। बाद बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप हंसी मजाक करें या दूसरा काम करें। भीड़ भाड़ है, आदमी किसी को आपको मना कर दिया, अरे वहां पे मत जाइए, सुझाव दिया है कि वो काम मत कीजिए। ठीक है जी। तो वहां पे क्या है, सुझाव दिया है। सजेशन और सुझाव, सजेशन और एडवाइस दोनों में अंतर होता है। एडवाइस क्या होता है कि आधिकारिक तौर पे कोई भी चीज मानना चाहिए, और ये सजा ये जो है सजेशन जो है, जो सुझाव क्या होता है, आप माने ना माने आपके ऊपर है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर है जो एक्टिव वॉइस का, इसे समझना है कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो है मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म आएगा और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और आप लोगों को बताए हैं जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए और आगे की ओर समझिए। V1, अब यहाँ पे हेल्प क्या है, हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। ठीक है जी, पहले एक बार देखिए। लव का मतलब क्या होता है, प्यार करना।
ठीक है जी। फिर हेल्प ही है, हेल्प का मतलब मदद करना, ओबे का मतलब आज्ञा मानना, हेल्प का मतलब मदद करना। ये सब क्या है, V1 है। क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में 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 है। जब आप इंग्लिश में कोई भी वर्ड बोलते हैं और हिंदी में मीनिंग निकलता है उसका क्या, ना, तो वो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे आप बोलते हैं ड्राइव, तो ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। क्या है, वर्ब हुआ, क्रिया, क्योंकि कोई ना कोई क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है। जब बोलते हैं आप टीच, तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना, जो कि अभी हो रहा है। हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है, जिसे पढ़ना, पढ़ाना, तो ना लग रहा है, ये वर्ब है। हम आपको आइडेंटिफिकेशन, एक पहचानने का नियम बता देते हैं कि इंग्लिश में कोई भी वर्ड अगर बोलते हैं मीनिंग निकलता है ना, तो वो वर्ब होता है। क्या होता है, वर्ब होता है। इसलिए आप इस सेंटेंस में पहचानिएगा तो पहले V1 आता है, वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। रीड का मतलब पढ़ना, रन का मतलब दौड़ना, है ना, ड्राइव का मतलब चलाना, है ना, प्ले का मतलब खेलना। समझे, समझे इस चीज को, है ना। तो ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। तो पहले वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। ठीक है। हेल्प द नीडी एंड पुअर, है ना, हेल्प द नीडी एंड पुअर। जो नीडी पर्सन है, जो जरूरतमंद आदमी है, कुछ आदमी गरीब होते हैं और उसको जरूरत होता है किसी न किसी चीज का, उसे क्या करना चाहिए, बोलता है कि मदद करने के लिए। उसके बाद है लव योर कंट्री, अपने देश से प्यार करो, अपने देश से प्रेम करो। प्यार का मतलब वो मत समझिएगा क्या कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं सिर्फ वही प्यार होता है। प्यार आपका दोस्त भी आपका करता है, आपके पेरेंट्स भी आपसे प्यार करते हैं, आपके प्रति स्नेह रखते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा करे, मेरे बच्चे को कोई संकट ना आए, वो भी एक प्यार है ना। तो जरूरी मत समझिएगा ये कि आप अपने गर्लफ्रेंड से जो है ना प्यार करते हैं, एकदम गला में गला लगा के बैठते हैं, पार्क जाते हैं, घूमते हैं, उसके जुल्फों को सहलाते हैं, वही प्यार नहीं है। प्यार बहुत सारा चीज से होता है। प्यार अपने पढ़ाई से भी होता है। अगर पढ़ाई से प्यार कीजिएगा तो अपने मंजिल को अचीव कीजिएगा, और पढ़ाई से प्यार नहीं कीजिएगा, अपने महिला मित्र से प्यार कीजिएगा तो भटक जाइएगा। वही होता है, महिला मित्र से प्यार कीजिएगा जो ट्रक के पीछे में लिखा रहता है, क्या, लटकले बेटा तो गेले बेटा, यहाँ पे होता है भटकले बेटा तो गेले बेटा। समझे। लव योर कंट्री, हेल्प द डिजेबल्ड, जो कमजोर आदमी है, जो निसहाय आदमी है, जिसको किसी भी चीज का कोई है ही नहीं, उसे जरूर हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, है ना। ओबे आवर, ओबे योर टीचर, है ना, अपने शिक्षक का जो है जो भी कुछ बताते हैं तो उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है जी। हेल्प योर डियर एंड नियर, है ना, हियर नहीं, यहाँ पे नियर होगा। ठीक है, NER, नियर। हेल्प योर डियर एंड नियर, जो आपके प्रिय आदमी है, जो नज़दीक में है, उसे जरूर क्या करना चाहिए, मदद करना चाहिए, है ना। सुझाव दिया रहा है, एडवाइस दिया रहा है, सारा चीज इसको समझिए। नेक्स्ट देखिए, अब इसका जो एक्टिव से जो पैसिव में चेंज हुआ है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शुड आएगा, फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब कहिएगा सर यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया है, वहां पे तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। तो आपको बार बार बताए हैं, जो एक्टिव वॉइस होता है, तो जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैसिव में सब्जेक्ट हो जाता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ जो आप एक्टिव वॉइस पढ़े हैं तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ ऑब्जेक्ट आया था, और वही ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया गया है। द नीडी एंड पुअर शुड बी हेल्प, जो जरूरतमंद आदमी है और जो गरीब है उसे मदद किया जाना चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए। समझे इस चीज को। यहाँ पे जो है क्या है, द नीडी एंड पुअर जो है यह सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, उसके बाद शुड बी आया है, यहाँ पे हेल्प जो है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, और ये सेंटेंस क्या हुआ, पैसिव में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है जी। योर कंट्री शुड बी लव्ड, है ना, वहां पे आप पढ़े थे यू शुड लव योर, यू लव, वहां पे पढ़े थे लव योर कंट्री, यहाँ पे क्या हो गया है, योर कंट्री शुड बी लव। वहां पे देखिए अब योर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, आ गया है लव, यहाँ पे वर्ब थर्ड फॉर्म में आ गया है। समझे इस चीज को। द डिजेबल्ड शुड बी हेल्प, द डिजेबल्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हेल्प जो है वर्ब थर्ड फॉर्म में आया है, और सेंटेंस क्या है, पैसिव वॉइस में है, ये भी क्या है, पैसिव में है। समझे इस चीज को। नेक्स्ट है द टीचर शुड बी ओबेड, है ना, योर टीचर, योर टीचर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद जो ओबेड है
या वर्ब थर्ड फॉर्म में आया है। समझे? सेंटेंस क्या हो गया? पैसिव वॉइस में है। उसके बाद है योर डियर एंड नियर शुड बी हेल्प, है ना। हेल्प जो है वर्ब थर्ड फॉर्म में आ गया है। ठीक है, योर डियर एंड नियर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। बिल्कुल एकदम छोटा सा ये वीडियो लेक्चर था जो कि आप लोगों को बताया गया। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीज़ को आप लोग देखिएगा और समझिएगा। जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप बताइएगा। और क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट हमेशा मिलते रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। आप अगर पटना में हैं और ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेंटर का जो एड्रेस है, नियर रिमझिम होटल, ठीक है जी, कहाँ पे है? नियर रिमझिम होटल, नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, पटना। तैयारी होता है बीपीएससी, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, हर चीज़ का। आप लोगों को जीके जीएस का भी क्लास यहाँ पे चल रहा है और बहुत जल्दी बिहार एसआई का ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट होगा। टेस्ट सीरीज भी चलेगा, किस चीज़ का? रेलवे का और स्पेशल दरोगा का भी। आप पटना में हैं तो इस नंबर पे आने के लिए, यहाँ आने के लिए इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। बाय बाय।